नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो कि फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाव बहुत अच्छा दिख रहा है, गिरावट हो रखी है, खरीदने के मौके है डेफिनेटली है। एंड इसी के ऊपर मैं एक अपना कोर्स भी लेके आ रहा हूं जहां पे क्वालिटी स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनके नंबर्स में कोई इशू नहीं आ रहा है और आपको करेक्शन पे मिल रहे हैं, दैट इज टोटली एन अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। यहां पे मैं आप सभी के साथ हर एक स्टॉक के ऊपर अपना व्यू रखूंगा। आप अगर सेटिस्फाई एग्री करते हैं डेफिनेटली उस स्टॉक को देखिए, क्योंकि यहां आपको क्वालिटी में कंप्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हर स्टॉक पे अलग अलग व्यू है, कुछ रेंज प्ले करने के लिए बोलूंगा, कुछ लॉन्ग टर्म के पर्पज से, कुछ बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुके हैं और कुछ फ्रेश बाइंग हो रही है बड़े लोगों की तरफ से, उसके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक ऐसा स्टॉक जो रेंज प्ले कर रहा है पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं, और इसको मैं एक बार और रिकमेंड कर चुका हूं जब लास्ट टाइम ये इसी रेंज में आया था, और वहां से काफी बेहतरीन पैसा बनाया हमारे व्यूअर्स ने, निवेशकों ने, जिसने निवेश करा। 3 महीने में ही स्टॉक में आपको अराउंड 15% के रिटर्न मिले थे, तो मतलब शानदार रिटर्न है। दोबारा से मौका दे रहा है। क्या है स्टॉक का नाम? भारत की सबसे बड़ी कंपनी, अब मुझे आई थिंक नाम बताने की जरूरत नहीं होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक अभी आपके लिए जिन लेवल्स पे चल रहा है, मुझे लगता है यहां से डेफिनेटली ये जब भागेगा दोबारा तो वही अपनी रेंज के अपर एंड पे चला जाएगा। देखिए मैंने 2 दिन पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपके साथ 2-4 स्टॉक शेयर करे थे। उसमें एक टाइटन था, टाइटन तो रॉकेट हो गया 6-7%। उसमें रिलायंस भी आपके साथ रिकमेंड करा था, 2300 के समथिंग था, 2300 एंड 2280 के समथिंग। आज स्टॉक 2336 पे आ गया, कुछ देर नहीं हुई है, अभी तो रेंज के लोअर एंड पे है। अगर आप 1 साल का व्यू खोल के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा स्टॉक चौथी बार इस लोअर एंड पे आया और ऑलमोस्ट टॉप पे भी 4 बार ही गया है। टॉप जो है स्टॉक का वो अराउंड 2700 का है और बॉटम जो है रेंज का वो अराउंड 2200 के समथिंग का है, ठीक है, 2230 के समथिंग का। अभी 2330 पे है, नीचे 100 पॉइंट्स की गुंजाइश है मैक्सिमम, और उसमें भी मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो इस प्रकार है, 35% हम अभी लगाएंगे, 25% हम लगाएंगे जब ये यहां से नीचे आएगा 2280 के पास। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ जो अमाउंट रह जाएगा यानी कि 40%, वो हम लगाएंगे 20% करके, एक बार 2250 पे और एक बार 2220 के समथिंग। इस तरीके से हम अपनी पोर्टफोलियो को बनाएंगे। अदरवाइज 35 तो हम लगा ही रहे हैं, यहां से घूमेगा तो हम 35% पे अपना पैसा जो बच जाएगा उसमें सेटिस्फाई रहेंगे, खुद को खुश रखेंगे और हैप्पी रहेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे यार सारा लगा देते तो ज्यादा बन जाता, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, ठीक है। एंड इस स्टॉक पे पहला लक्ष्य आपका होगा 2550, दूसरा होगा 2600 और तीसरा 2650। हम टॉप पे नहीं बेचेंगे भाई, टॉप पे आज तक कोई नहीं बेच पाया यार, हम क्यों बेचने की कोशिश करें, ठीक है, हम बीच में माल छोड़ देंगे। तो पहला स्टॉक रिलायंस है, ज्यादा टाइम खींच गया ये स्टॉक अकेला ही, पहला ही, बाकी के 4 अगर इस तरीके से रहे तो वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी, छोटे छोटे भाषा में समझाते हैं। सेकंड स्टॉक है आईटी का, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस। चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा केवल 10% लगाने के लिए इन लेवल्स पे, ठीक है। और व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का नहीं है। रिलायंस में भी एक ट्रेड हम रेंज प्ले कर रहे हैं, लगभग अगले 3 महीने के लिए टारगेट है उसमें। सेम इन्फोसिस की बात करें तो यहां भी मेरा व्यू अगले 3 महीने के लिए है, लेकिन मैं 10% अभी लगाऊंगा, 10% 1560 पे लगाऊंगा, 20% अगर 1530 के करीब आता है तो लगाऊंगा। तो इस तरीके से मैं अपना 40% निवेश कर दूंगा और उसके बाद मैं वेट करूंगा रिवर्सल का, यानी कि जब 1530 के बाद दोबारा 1550-60 पे निकलेगा तो मैं अपना हुआ बचा हुआ 60 में से 40% एक बार में लगाऊंगा और 20% अपनी जेब में रखे रहूंगा, बस। इस हिसाब से मैं इस स्टॉक में पोजीशन लूंगा। और मेरा जो व्यू है अगले 3 महीने में, मे बी ये स्टॉक दोबारा आपको 1650 तक के लेवल्स दिखाएगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट अगर 1650 ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो 1680 एंड 1720 के फाइनल टारगेट्स होंगे। थर्ड स्टॉक ये थोड़ा आपको सरप्राइजिंग लगेगा, आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस पे व्यू है लॉन्ग टर्म का, यानी कि मोर देन 1 ईयर का आपका व्यू होना चाहिए, तभी आप निवेश करना। और अभी लगाना है 45%, बड़ा अमाउंट लगाना है। अभी जो मैं आपको रीजन भी देता हूं, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं है बहुत गिर गया या बहुत, तो बहुत पहले से गिरा हुआ है, रीजन दूंगा। 134 पे 45% अभी लगाएंगे हम। अगर ये स्टॉक 120 के समथिंग आ जाए किसी रीजन से गिरकर, तो हम 25% और लगाएंगे, यानी कि टोटल हमारा जो इसमें एक्सपोजर हो जाएगा वो 70% हो जाएगा 120 तक ही। इन केस स्टॉक नीचे जाता नहीं दिखता और दोबारा ऊपर में निकलता है, और स्टॉक अगर कोई लेवल जो मैं आपको दे रहा हूं 140 के ऊपर निकलता है, तो 45% तो हमने करंट लगा देंगे और 140-41 के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग के बाद हम 15% और लगाएंगे,
ठीक है, हम ऊपर में लगाएंगे निकलने का जैसे इस लेवल ब्रेक करेगा। इन केस अगर ये स्टॉक 145 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर दोबारा से 20% और लगाएंगे हम, एंड 150 के ऊपर हम अपना बचा हुआ कैपिटल, 155 के सॉरी ऊपर बचा हुआ कैपिटल भी लगाएंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। MIT जो बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, जो स्टॉक खरीदते हैं मल्टी बैगर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उन्होंने इस क्वार्टर में इस स्टॉक में पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया, मोर देन 100 करोड़ की बाइंग करी है। FII DIs आप देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कंपनी के नंबर्स देखिए, इस बार टर्न अराउंड दिखेंगे आपको। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखेंगे नेगेटिव है, लेकिन पिछली 2 बार से स्टॉक ने कहीं ना कहीं सेम 134 135 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। इनकेस स्टॉक ने जो रिसेंट 130 के लोज लगाए हैं वो ब्रेक करता है, जो इसका 52 वीक लो है, तो इसमें फ्रेश गिरावट दिखेगी जो 120 तक लेके जाएगी, जहां हम तैयार बैठे हैं और खरीदने को। ये स्टॉक इन लेवल्स पे बेचने का मतलब बन ही नहीं रहा, कुछ नहीं है इस स्टॉक में बेचने के लिए। टाइम खींचेगा बस, ये लगेगा ऐसा कुछ नहीं दे रहा यार, कुछ नहीं दे रहा, लेकिन टाइम खींचेगा बस, पैसा बनेगा यार। 170 180 मिनिमम टारगेट रहेंगे हमारे, मुझे लगता है इसके हिसाब से आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फोर्थ LIC। LIC में ट्रेड है, LIC में ट्रेड ले रहे हैं हम। हमारा ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है हमारा। ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होता है और वही स्टॉप लॉस के साथ दूंगा। रीजन मैं आपको पहले बता दूं, स्टॉक ने रिसेंटली गिरावट दिखाई थी अराउंड 599 तक, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में बड़ा रिवर्सल आया 740 तक का, और इसके बाद जो करेक्शन हुई वो एक्जैक्टली 599 की हुई है, यानी कि जो प्रीवियस लो थे वही लो डबल बॉटम ऑलमोस्ट फॉर्म हुआ और स्टॉक घूमने की कोशिश कर रहा है। तो हम छोटा सा 590 का स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि यहां से 30 पॉइंट नीचे का। पहला 700 रुपए का हमारा लक्ष्य होगा और दूसरा ऑलमोस्ट 730 के करीब का हम लक्ष्य रख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर लीजिए 610 पे आपको अगर मंडे मिल जाता है गिरकर तो बहुत अच्छा रहेगा, तो 20 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा केवल, टारगेट हमारा 700 और 720 के रह सकते हैं। लास्ट स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को प्ले करना स्टार्ट करिए, थोड़ा अभी खरीदिए 20% और थोड़ा थोड़ा डिप्स में खरीदते चलिए। अभी नेगेटिव है, नीचे जा रहा है, तो नीचे में हमें गिरावट में लेने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं खरीदारी करने की। आप अगर इनमें से किसी स्टॉक से सेटिस्फाई करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नाम बताना, अपना व्यू भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।